ओम शांति। एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। आपने कितने दिनों से सुना है ना, जो करना है आपको अपने लिए करना है। तो फिक्र भी आपको अपने लिए ये होनी चाहिए कि हमें कैसा होना चाहिए। राज तिलक आपने अपने को देना है, पढ़ना भी आपने अपने लिए है, दैवी गुणों की धारणा भी आपने अपने लिए करनी है। तो किसी को जताने या किसी को एहसास कराने की जरूरत नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितने दैवी गुणों के साथ चल रहे हो, या क्या करते हो क्या नहीं करते हो। जो करते हो सब कुछ अपने लिए करते हो। तो ऐसा अच्छा पढ़ो कि राज तिलक आपको मिले। ऐसे अच्छे दैवी गुण धारण करो कि आप स्वयं को देवता अनुभव करने लगो। जब आप अभी अपने आप को ही नहीं अनुभव कर पा रहे कि हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा एक रस नहीं है, तो दूसरों को कैसे अनुभव होगा। तो जो भी करना है आप अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को राज तिलक देना है, तो पढ़ाई की फिक्र जरूर करो कि जो आप पढ़ते हो उसे धारण कितना करते हो, जो आप सुनते हो उसे समझते कितना, और फिर उसे जीवन में अप्लाई कितना करते हो। ऐसे प्रश्न तो बड़े होते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसने ऐसा कह दिया उसने वैसा कह दिया। जीवन में यही तो है। पर आप क्या रहे, आप क्या रहे? क्या दैवी गुणों से संपन्न, या आप कलयुगी मनुष्य बन गए? ये आपको देखना है। ये नजर आपकी अपने ऊपर होनी चाहिए। तभी पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। पढ़ना किस लिए है? समझदार बनने के लिए, दैवी गुणों की धारणा करने के लिए, संगम पर मनुष्य से देवता बनने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। पढ़ाई इसलिए है। पर पढ़ाई अगर जीवन में नहीं है तो वो पढ़ाई नहीं है। ऐसे तो आप शास्त्रों को भी पढ़ते थे, बहुत मंत्र उच्चारण करते थे, जप तप यज्ञ भी करते थे, फिर भी नीचे क्यों गिरे? क्योंकि जो करते थे उसे समझते नहीं थे। आज जो करना है वो समझ कर करना है, तो परिवर्तन आता है। तो अपने को राज तिलक देना है, तो ये फिक्र भी रहनी चाहिए कि मुझे सब कुछ अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति करना है। व्यवहार में आते हो, अपने संस्कार जो दैवी संस्कार है अगर भूल जाते हो, तो इसमें किसी दूसरे का नहीं, आपका अपना दोष है कि आप भूले क्यों, आप देहाभिमान में आए क्यों, क्यों आपने रावण की प्रॉपर्टी का यूज किया। रावण की प्रॉपर्टी है ना देहाभिमान, काम विकार, क्रोध मोह लोभ अहंकार। आपका तो नहीं है, आपका तो नहीं है। ना ये गुण आपके हैं, ना ये अवगुण आपके हैं जो रावण के दिए हुए हैं, जिसका प्रयोग करके हम व्यवहार में आए। तो पहले तो अपनी नजरों से नीचे गिरेंगे, फिर सामने वाले की नजरों से गिरेंगे, फिर ड्रामा भी नीचे गिराएगा। तो राज तिलक कैसे मिलेगा? और लेना है राज तिलक, है ना। जब राज तिलक लगे, खुद को भी तो एहसास होना चाहिए, हाँ हमने पुरुषार्थ करके राज तिलक लिया है। कि देहाभिमान लाने के बड़े मौके आए, पर हमने देहाभिमान आने ही नहीं दिया है। बड़े मौके आए जिसमें आपके क्रोध रूपी विकार को जगाने के लिए रावण ने बड़े सारे अस्त्र शस्त्र फेंके, पर आपका क्रोध जागा ही नहीं। तभी तो आपको भी नशा चढ़ेगा। तो सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। और राज तिलक मिलता ही तभी है जब दैवी गुणों की धारणा होती है, पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, सत्कर्म करते हैं, श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, तो राज तिलक मिलता है, माना राजा बन जाते हैं। और पढ़ाई से ही राजाई होती है। तो संगम पर जब परमात्मा पढ़ा रहे हैं तो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो राजाई मिलेगी। ऐसे समस्या किसके सामने नहीं है? फिर से कहेंगे,
हर एक आत्मा का अपना अपना एक हिसाब किताब है, समस्या भी उसके सामने है, पर वो हैंडल कैसे करता है ये उसकी पढ़ाई है, यही उसकी कमाई है कि उसने क्या किया। अच्छा, ओम शांति।